फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्यूरेट ट्रेड। एक्यूरेट ट्रेड में आप लोगों को स्वागत है। फ्रेंड्स, कल आप लोगों को हम अपना पोर्टफोलियो या जो मार्केट का व्यू पॉइंट वो शेयर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो कल का किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था, कितना प्रॉफिट हुआ था और क्या स्ट्रैटेजी था, वो चलो डिस्कस कर लेता हूँ। और आज का मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि आज मार्केट कहाँ खुलेगा, कैसे मूव करेगा। चलो ठीक है, देख लेता हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मैं मैक्सिमम ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। निफ्टी 50 इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। अगर कोई अच्छा वाला ट्रेड मिल जाता है तभी हम लेता हूँ, और फिर निफ्टी में कभी भी नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये बहुत अच्छा है, प्यारा है मेरे लिए। तो देखो, कल बैंक निफ्टी में जो ट्रेड मैंने लिया था, ये जो है ना, ये एक्चुअली 22 दिसंबर का था ये प्राइस एक्शन, ठीक है। और कल मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, ये स्टार्ट है मार्केट कल यहाँ ओपन हुआ था। (26 दिसंबर को कल ओपन हुआ था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। किस टाइम फ्रेम पे? 10 मिनट पे, 15 मिनट पे और 5 मिनट पे, सारे टाइम फ्रेम पे। चलो ट्रेंड लाइन में आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। देखो, ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। ये एक बार टच किया है, 2 बार टच किया है, 3 बार टच किया है, 4 बार टच किया है, फिर 5 टाइम्स इसको रेस्पेक्ट किया। तो एक्चुअली ट्रेंड लाइन वैलिड होने के लिए 3 टाइम्स टेस्टेड होना चाहिए। 3 टाइम टेस्टेड मतलब यही नहीं कि 3 कैंडल अगर ये टच कर देगा तो हो जाएगा। 3 पिवट्स, टर्निंग पॉइंट। देखो, मार्केट यहाँ पर आया, फिर घुमा, फिर यहाँ पर आया, फिर घुमा, फिर यहाँ पर आया, फिर घुमा। तो ऐसे जो टर्निंग पॉइंट होता है, ये 3 टर्निंग पॉइंट अगर टच करे एक स्ट्रेट लाइन को, एक ट्रेंड को, तो उसको वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाता है। तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन था। तो मेरा व्यू पॉइंट यही था कि ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, तो इस पे हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको डिस्कस करता हूँ बाद में। आज का मार्केट देख लेता हूँ पहले। आज मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, क्योंकि अभी 9 बजने वाला है। तो ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेता हूँ। ग्लोबल मार्केट, चलो एक बार ट्रेडिंग व्यू का भी देख लेता हूँ। सॉरी गाइज। 538,472, 538 माइनस 472, मतलब मार्केट आज 60 टू 70 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ से कर रहा हूँ। ये कैसे कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ये देखो, ये गिव निफ्टी का है और ये निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का है। तो यहाँ पे जो है 21,538 और इसमें देखो कम है, तो गिव निफ्टी ज़्यादा है, मतलब मार्केट गैप अप ओपन खुल रहा है, ठीक है, गैप अप खुल रहा है। तो 60 से 70 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है। चलो अभी तो 9 बजने वाला है, देख लेता हूँ, गैप अप ही खुलेगा। चलिए डिस्कस कर लेता हूँ अभी ट्रेड के बारे में। तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन का जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया तो एंट्री मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस पर वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो एंट्री तो एक्चुअली ट्रेंड लाइन में कहाँ होता है, जो ब्रेकआउट कैंडल होता है वो कैंडल का ऊपर होता है और स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है। तो इतना बड़ा रिस्क बहुत बड़ा हो रहा है। तो क्या करूँगा, अगर जब इतना बड़ा रिस्क हो जाता है तब क्या करना है, छोटा टाइम फ्रेम में चल जाना चाहिए।
एंट्री डीपर लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो इसका पीछे भी एक लॉजिक है। अगर मान लो आपने यहाँ पर एंट्री लिया तो ये ऑपोजिट जो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है, ये एंट्री पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपको 2:1 आरआर होना चाहिए। तो चलिए मैं आरआर एक बार चेक कर लेता हूँ, जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक बार लॉन्ग पोजीशन कर लेता हूँ। मान लो कि मेरा यहाँ पर एंट्री है और एसएल यहाँ पर है, तो टारगेट 2:1 होने के लिए मेरे को यहाँ तक मूव चाहिए था, यहाँ तक मूव चाहिए था, तो इतना तो आया ही नहीं, ठीक है। और ये सप्लाई जोन भी है, और फार्मूला ये है कि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के पहले टारगेट बुक हो जाना चाहिए, 2:1 हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ एंट्री लूँगा तो मेरा 2:1 बन रही नहीं रहा है और रिस्क ही हो जा रहा है। तो क्या करना है, डीपर एंट्री लेना है। डीपर एंट्री के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये 47,600 जो है, ये देखो ये राउंड नंबर है, तो ये राउंड नंबर में एंट्री अगर ले लूँगा तो थोड़ा ये नीचे आ जाएगा। और देखो 2:1, बस यहाँ पर मेरा टारगेट आ रहा है। तो देखो टारगेट दे दिया है ना, टारगेट दे दिया, कल 2:1 मिल जा रहा है। क्योंकि जब इतना बड़ा रिस्क होता है ना, तो डीपर एंट्री के लिए सोचना है। तो डीपर एंट्री किस लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि 47,600 एक राउंड नंबर है, ठीक है। और दूसरा जो है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी है। चलो इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता हूँ, प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस ये था और ये भी था प्रीवियस रेजिस्टेंस, और ये भी है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखो एकदम परफेक्ट एंट्री यहीं पर आ रहा है। तो जो राउंड नंबर बताया ना मैंने, ये देखो इसी जगह पे, यहाँ पर ही 5 मिनट्स का कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज दे दिया। तो इसका वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम चेक करने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम के लिए बैंक निफ्टी बैंक में जाता हूँ, ठीक है। और इसमें 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो 5 मिनट्स का कैंडल काल का है, तो 5 मिनट्स का कैंडल देखो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये पिछले जितना भी कैंडल था सारे कैंडल से देखो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। बस इतना ही देखना है कि उसके आगे का कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है कि नहीं है। तो एवरेजली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पे ये परफेक्ट ट्रेड है। तो मैं ट्रेड पर एंट्री ले लिया था और मुझे टारगेट भी मिल गया था, ठीक है दोस्तों। ऐसे ठीक ठाक स्ट्रैटेजी लेके अगर ट्रेड करोगे तो पैसा आपका बनेगा ही बनेगा 100%। चलो अभी ये ट्रेंड लाइन आज के लिए डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट आज तो गैप अप खुल रहा है। और गैप अप बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी 60 to 70 पॉइंट गैप अप खुलेगा, मतलब 21,520 यहाँ आसपास यहीं पर खुलेगा। तो इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता हूँ, मतलब मार्केट आज यहाँ ओपन होगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी तो डबल होगा, तो लगभग ये 48,000 के आसपास ही खुलेगा आज मार्केट। 48,000 के आसपास यहाँ पर खुलेगा, ठीक है। इतना गैप अप हो रहा है, तो ये गैप अप खुल के शायद यहाँ से फॉल कर सकते हैं। तो अभी ट्रेड का कोई कैलकुलेशन नहीं बनेगा, वो ओपन होने के बाद नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या हो रहा है उसको देखकर ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब लोगों को दिखाता हूँ मार्केट गैप अप। ये देखो अभी तक 64 दिखा रहा है, 66 दिखा रहा है सॉरी। आप लोगों को मैंने बताया कि 60 to 70 पॉइंट गैप अप खुल रहा है। तो अभी तक देखो ये निफ्टी देखो 66, ठीक है, 67, 66, 67 ऐसा ही घूम रहा है। तो आज ऐसा ही इतना ही गैप अप खुलेगा, वो कैलकुलेशन भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो दोस्तों,
कैलकुलेशन, ये मार्केट का आज जो सिचुएशन है वो आज का प्राइजेक्शन देखकर ही पता चलेगा। और आज तो मैक्सिमम चांसेस है मार्केट साइडवेज रह सकता है, क्योंकि देखो निफ्टी में सप्लाई जोन और डिमांड जोन बहुत नज़दीक हो गया है और मिडिल में मूव करने का कोई रूम ही नहीं है। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन है डेली का और ये 75 मिनट्स का डिमांड जोन है। तो मिडिल में इतना ही सिर्फ गैप है, तो इतना गैप में क्या मूवमेंट होगा, बात यह है। और दूसरा बात यह है कि दिसंबर महीने में फॉरेन जो इन्वेस्टर होता है वो इस टाइम मार्केट में एंट्री नहीं लेते हैं, और इनकम टैक्स वगैरह ये सब के कारण या जो क्रिसमस है वो मनाते हैं, तो इसलिए अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन ही जाता है। ये साइडवेज चलता है अप टू जनवरी फर्स्ट वीक तक। तो इस टाइम अगर अच्छा कोई फार्मूला या स्ट्रेटजी मिले तो ट्रेड ले, नहीं तो मात लेना दोस्तों, फंस जाओगे और ट्रेड में फंस जाओगे, पैसा भी ब्लॉक होकर रह जाएगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज रह सकता है। और ख़ास करके आज महीने का एक्सपायरी भी है इस मंथ का, दिसंबर का। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर चांसेस है मार्केट का साइडवेज रहने का। तो ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 48,000 में मार्केट खुल रहा है, मतलब यहाँ पे खुल रहा है 48,000, ये देखो 48,000 में मार्केट खुल रहा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। तो देखो 48,000 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मार्केट वहीं पर आसपास वही खुल रहा है, तो वहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। और सपोर्ट कहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखो, अगर देखेंगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं पर है 47,500। ठीक है, मतलब 500 पॉइंट्स गैप मिडिल में जो स्पेस है, ये दोनों स्पेस के मिडिल में अभी मार्केट का स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट है। तो 48,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 47,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी ये सपोर्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 48,000 और सपोर्ट है 47,500। मार्केट इसी बीच में मूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो आज तक वीडियो यही है।